आज द्रोण राजा को धर्म पत्नी की याद आई और धर्म पत्नी की याद आई तो धरा देवी के चार पाई के पास जाकर के खटिया के बिस्तर के पास जाकर के शीर के तरफ खड़े होकर के रोने लगे, याद करने लगे कि देवी जरा प्राण पिए, आज तो अच्छी होती तो आज मेरे धर्म के काम में मेरा हाथ बटाती। देवी क्या बता, देवी एक माह से बिस्तर पर पड़ी है, पानी का घूंट कंठ के नीचे नहीं गया। द्रोण राजा एक माह बीत गए, पानी का घूंट कंठ के नीचे नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में संत महात्मा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं। द्रोण राजा याद कर रहे अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धरा देवी को, अपनी पत्नी को, और याद करके नेत्रों से आंसुओं की धार बहा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। विधाता पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहे हैं कि आज धरा देवी अच्छी होती तो मेरे धर्म के काम में सहयोग बताती, संकट के समय में हाथ बताती। रोते जा रहे, याद करते जा रहे। जैसे द्रोण राजा की आंखों से अश्रुपात होने लगे, वही द्रोण राजा की आंखी से जो आंसू गिरे वो धरा देवी के शरीर पर गिरे, और जैसे धरा देवी के शरीर पर गिरे तो धरा देवी के तन पर जाकर के वो आंसू गरम गरम लगने लगे। ध्यान देना, आंसू भी अश्रु भी दो प्रकार के निकलते हैं। जब आंखी से आंसू निकल करके ये त्वचा पर आए और त्वचा पर आकर के आंखी के आंसू ठंडे लगने लग जाए तो समझ लेना बहुत जल्दी हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशी आने वाली है। और वही आंखों से आंसू निकल करके ये त्वचा के ऊपर गरम लगने लग जाए तो समझ लेना बहुत जल्दी हमारे घर में संकट आने वाला है। धरा देवी के तन पर, बदन पर वो आंसू गिरे द्रोण राजा की आंखों से। जैसे धरा देवी को गरम गरम लगे, धरा देवी ने जो आंखें खोल करके देखा तो पति देव शीर के तरफ सिरहाने खड़े होकर के रो रहे। संभल करके बिस्तर पर बैठ करके संभली खड़ी हुई और खड़ी होकर के दौड़ के जाकर के अपने पति को गले से लगा लिया कि स्वामी क्या बात है, कैसी संकट की घड़ी, कैसा मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ गया स्वामी, जो आज तुम मेरे सिरहाने खड़े होकर के रो रहे हो स्वामी, बताओ क्या बात है। द्रोण राजा कहने लगे देवी एक पखवाड़ा, एक महीना बीत गया, अनाज का दाना मुंह के अंदर नहीं गया, क्योंकि राज्य में महल में अनाज है ही नहीं, अनाज नहीं है। मैंने संत महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया, और दान नहीं दिया तो पानी का घूंट भी नहीं दिया। एक महीना बीत गए देवी, तेरे ऊपर महामारी का प्रकोप आकर के बैठा है। आज तेरा इलाज करवाने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसी की जय हो। मन तो विराम करने को नहीं होता।